मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इधर विमर्श में आप लोग भी सुने होंगे मेरे खिलाफ देश के मानववादी मीडिया और देश के मानववादी लोग एक विमर्श हम किए, एक दो बात कहे जो धर्मशास्त्र में लिखा है। हम अपनी तरफ से कोई बात ना कहें, जो धर्मशास्त्र में लिखा है उसी बात को मैंने उद्धृत किया। अभी तो एक दो ही किया था, उसी में देश दुनिया में विमर्श शुरू हो गया। भाई हमने क्या कहा? रामायण लाया, रामायण लाया। ये मोटा मोटा किताब इसलिए लेके चलते हैं कहीं कहीं हमारे समाज को यह भ्रम ना हो जाए कि चंद्रशेखर अपने तरफ से तो नहीं कोई बात कहता है। ये तो बाद में बना है, इससे पहले नहीं। ये रामचरितमानस गोरखपुर गीता प्रेस, गोरखपुर के गीता प्रेस के, इसके भी टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार है। ये 50 बरस लगभग पुराना है, जब इसकी कीमत 8.5 रुपया थी। 8.5 और 120। ये क्यों लेके चलते हैं? अगर किन्हीं को भ्रम हो तो मैं दिखा दूंगा कि हम जो बोल रहे हैं इस शास्त्र के अंदर जो टीकाकार ने जो लिखा है अवधिया भाषा में अनुवाद किया है हिंदी में, तो टीकाकार जो हिंदी में अनुवाद किया है उसी को हम पढ़ दिए हैं। अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहें। मेरी ये मान्यता है और आप सभी को से गुजारिश है कि कम से कम ये समझिए कि कोई भी ऐसी बात जो जाति अपमान का हो, कोई भी ऐसी बात जो मातृशक्ति यहाँ खड़ी है बैठी है इनके अपमान का हो, वह आशीर्वाद कैसे हो सकता है? अगर जाति को गाली हो, मातृशक्ति और नारी शक्ति को गाली हो, स्पष्ट करता हूं, तो वो आशीर्वाद कैसे हो सकता है? वो आशीर्वाद तब तक हो सकता है जब तक लोग इसको पढ़ता नहीं है, बिना पढ़ले इस पर धूप बत्ती दिखाता है। जब पढ़ लेगा कोई ना तो समझ लेगा कि इसमें ऐसी ऐसी बातें भी है, जब तक वो हट ना जाए तब तक धूप बत्ती दिखाने लायक नहीं। तो उत्तरकांड में लिखा है, उत्तरकांड पढ़िएगा। काग भुसुंडी पक्षी राज से कहते हैं, अब काग भुसुंडी कौआ 400-500 बरस पढ़ रहा था और बोल रहा था, ये समझिएगा। ये संभव है क्या? लेकिन काग भुसुंडी किसी का नाम होगा। काग भुसुंडी कहते हैं कि अधम जाति में विद्या पाया, भयहु जथा अहि दूध पिया। अधम जाति का मैं विद्या पा करके ऐसा हो गया जैसा दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। और उसी उत्तरकांड में लिखा है आगे कौन कौन अधम जाति के लोग हैं। तो जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूर मुराई होई सन्यासी। अब समझिए, ये कहते हैं कि वर्ण में अधम कौन कौन लोग हैं। जो विद्याध्ययन करेंगे तो जहरीला हो जाएंगे। रतन स्वरूप साहब विद्याध्ययन कर लिए तब अच्छी बात कहेंगे, समाज को मानवीय संवेदना की बात कहेंगे तो जहरीले हो जाएंगे। तो जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, ये कहते हैं कि तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, किरात, चंडाल, ये सभी वर्ण में नीच हैं, वर्ण में नीचे हैं। भाई आप ये बताइए, उत्तरकांड में लिखा है, आगे लिखता है नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूर मुराई होई सन्यासी। इनके घर में अगर कोई नारी मरती है या संपत्ति का नाश होता है तो ये माथा बेल मुरा करके सन्यासी हो जाते हैं। ये हिंदू सनातन धर्म, जो सनातन धर्म को बाद में हम लोग जो हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म, इस धर्म में कौन जाति का लोग नहीं मरता है तो लोग माँ बेल नहीं मुड़ाता है, केस नहीं छिलाता है? कोई है ऐसा? मुसलमान भाई लोग ना छिलाते हैं, लेकिन हिंदू में तो सब छिलाते हैं। तो जब सब छिलाते हैं तो इसमें भाई ऊंची बिरादरी के जो लोग हैं, ब्राह्मण भाई हैं, राजपूत भाई हैं, लाला भाई हैं, भूमियार भाई हैं, उनके लिए क्यों नहीं लिखा कि मैंने सिर्फ जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, यही लोग वर्ण में नीचे हैं। और या इन्हीं लोग के घर में और ये नारी मरती है तो लोग बेल छिला के सन्यासी हो जाता है। क्या पुरुष मरता है तो सन्यासी लोग नहीं होता? अभी तो मरने से आए हैं एक जगह से, आपके आने में थोड़ा विलम्ब हुआ।
मरनिमा है वहां सब लोग बेल छिलाए हुए थे। मेरा कहने का मतलब है कि भाई ये संस्कृति जब सबके लिए है तो तुम खास जाति को क्यों टारगेट कर रहे हो, खास जाति को क्यों बता रहे हो यह बात? इसका मतलब तुम नीच हो तो नीच ही रहो, और आज भी ग्रंथ में शामिल है। आभिर, यमन, किरात, खस, आभिर, अहीर, जादव, यमन से आने वाले लोग, मुसलमान, ईसाई। किरात एक आदिवासी जाति उधर होती है बनारस के इलाके में। खस मतलब होता है नीचे की जाति, और सपच मतलब वही चंडाल। चंडाल पहले कहा जाता था तो वही चंडाल गिन दिया मैंने दलितों को। तो मतलब ये बात जो है इन जातियों के बारे में कहता है कि अहीर से लेकर के मेहतर मल्लिक तक ये धरती पर अत्यंत पाप रूप ही हैं, अत्यंत पाप रूप ही हैं। जो ग्रंथ आपको अत्यंत पाप रूप कहता हो वह धूपबत्ती दिखाने लायक हो, ये मेरे समझ में नहीं आता। तो ये इसी के अभी तो 2-3 ही पढ़े थे, पढ़ना बाकी था, अभी और भी पढ़ना बाकी है तो आगे पढ़ूंगा। अब इसी ग्रंथ में लिखा है ये मातृशक्ति के बारे में, जो ढोल गमार प्रभु भल किन्नी मोहि सिख दिन्नी मर जा दापुनि तुमरी किन्नी ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकार। आप बताइए, प्रभु श्री राम जी समुद्र का अनुनय विनय किए 3 दिन तक कि भाई हमको रास्ता दो, रास्ता दो जो हम लंका विजय पर जाएं। समुद्र का 3 दिन तक अनुनय विनय किए, समुद्र नहीं सुना। तब इसमें तुलसीदास दुबे लिखते हैं। अब तुलसीदास दुबे है, तुलसीदास अहिर नहीं है, तुलसीदास पासवान नहीं है, तुलसीदास शर्मा गुप्ता नहीं है। अगर वो रहते तो वैसा नहीं लिखते। तुलसीदास दुबे जी हैं, पता कर लीजिएगा, हम झूठ बोले तो उनके नाम से हटा दिया हो दुबे, लेकिन उनके पिताजी का नाम क्या है पता चल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग जब उसमें लिखे कि 3 दिन तक अनुनय विनय किए भगवान जी, और जब समुद्र नहीं सुना तो उन्होंने कहा कि अरे लक्ष्मण अब क्या देखते हो, अनुनय विनय करते हुए तो 3 दिन गुजर गया, अब जब इसको सुखाओगे नहीं, अब क्या है धनुष पर परतंचा चढ़ाओ, इसको सुखा डालो। विनय न माने जलधिधर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। आओ सुखाने के लिए जब परतंचा लक्ष्मण जी चढ़ाने का प्रयास किया, समुद्र उपस्थित हो गए, समुद्र उपस्थित हो गए और वो बोलने लगे। क्या बोले कि प्रभु आपने अच्छा किया, प्रभु भल किन्नी मोहि सिख दिन्नी, प्रभु आपने अच्छा किया जो डरा करके शिक्षा दे करके हमको ज्ञान दिया और हम हाजिर हो गए। उसी प्रकार से जैसे ढोल गमार शूद्र और पशु और नारी बिना दंड के ये सीखने वाला नहीं है, ये मातृशक्ति है। इन्हीं के उधर से तुलसीदास भी आए होंगे, उन्हीं के उधर से हम भी आए हैं। मातृशक्ति जो देवी का प्रतिरूप है, इसके खिलाफ अगर आपत्तिजनक टिप्पणी किसी ग्रंथ में है तो वो ग्रंथ तो भाई धूपबत्ती दिखाने लायक नहीं है जब तक ग्रंथ के इस अंशों को नहीं निकाल दिया जाए। कुछ अच्छी चीजें भी है, बहुत अच्छी चीजें भी है, लेकिन जो आपत्तिजनक, मान लिया 1 क्विंटल दूध है और 2 गंदगी पड़ गया, 55 प्रकार का खाना है और थोड़ा पोटासियम साइनाइड डाल दीजिए, तो भाई ये पोटासियम साइनाइड को निकालो तब तो ये ग्रंथ ग्रहण करने योग्य है, नहीं तो नहीं है। अब चंद्रशेखर चूंकि शूद्र है, अति शूद्र है, पिछड़ा है, इस ग्रंथ के हिसाब से हम अत्यंत पापरूप जाति में पैदा हुए हैं। अगर चंद्रशेखर ने कह दिया तो हमारे जी काटने पर 10 करोड़ का इनाम घोषित हो गया, मगर हमारी बात को हमसे ज्यादा चित्पावन ब्राह्मण संघ प्रमुख, हमसे ज्यादा चित्पावन ब्राह्मण संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो सबके गुरु हैं, भाजपा सरकार के जो मुखिया उसके भी गुरु हैं, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, चित्पावन ब्राह्मण मोहन भागवत ने कह दिया कि भाई ईश्वर ने जाति नहीं बनाई, पंडितों ने जाति बनाई। हमने कहा पुरखों ने बनाई। भाई 3000 साल 4000 साल पहले की बात है, तो पंडित भी तो हमारा पुरखा ही हुआ ना, हमारे खून तो मिले होंगे ना। तो जब हमारा पुरखा ने गलती किया और मनुष्य ने गलती किया, प्रभु के आदेश से नहीं किया, वो अपने आदेश से कर दिया, तो इस क्रिया को मनुष्य ही दूर कर सकता है। मेरा यह तर्क था, यह सत्य है। हमने कहा तो मेरे जी काटने पर 10 करोड़ का इनाम हो गया, और इन्होंने कहा इस पर कोई 10 रुपया का इनाम नहीं रखा, चूंकि पंडित जी है।
आगे इन्होंने कहा कि शास्त्रों में स्वार्थी लोगों ने, देख लीजिएगा लेकर, शास्त्रों में स्वार्थी लोगों ने कुछ गलत तथ्य जोड़े जिनके समीक्षा की जरूरत है, मतलब इनको निकालने की जरूरत है। अब ये चितपावन ब्राह्मण है, इन्होंने कह दिया तो इनके जी काटने का कोई फतवा नहीं आया। एक शूद्र शेखर कह दिया तो जी काटने पर 10 करोड़ इनाम हो गया। हम के भैया कोई बात नहीं, हमारे पुरखे जी कटवाते रहे हैं। एकलव का भी अंगूठा तुम काट लिया, करण को भी सूतपुत राधे के नाम पर अपमानित किया, और ये धर्म के नाम पर जो ठगाई हो रहा है, जब हम में तुम में खरे खम में भगवान जी हैं, तो भैया फिर हमको कहीं जो जाते हैं दौड़ लगा करके, दुकान तो चलता है वहां, इसलिए धर्म के नाम पर दुकानदारी चलाने वाले लोग से परहेज करना चाहिए। आप दुकान दौड़ते हैं, जब संदेश है कि हम में तुम में खरे खम में, जो भी आप मानते हैं, तो भैया फिर वहां से बनारस से पंडा आता है, कोई जग करते हैं, 10-20 लाख रुपया लोग जमा करता है, और पंडा को ऐसा घी मलिदा पुआ खिलाते हैं कि हमको लगता है अपने घर में कभी आप नहीं खा सकते, है ना। और फिर जाते समय 2-4 लाख रुपया दे करके उसको बोझा बांध के चले जाते हैं। वो नफरत फैलाने वाले लोग हैं जाति के नाम पर। इसलिए हम इतना किताब लेके आए हैं। उसमें क्या कहा है, अब इसमें लिखा है तारना का मतलब दंड, मतलब ढोल गमार शूद्र पशु और नारी दंड के अधिकारी है। और जब विरोध हुआ इसका, महात्मा फूले पेरियार कितना बात कहें, जननायक कर्पूरी ठाकुर वगैरह जब विरोध किए इन चीजों का, छंदों का, तो जो नया रामायण 120 रुपया से जब शुरू हुआ, उसमें तारना का शिक्षा लिख दिया। अब ये हम यही बता रहे हैं लोगों को कि भैया ये तो दंड ही है। अगर तारना कर शिक्षा होता तो स्कूल का नाम तारालय रखता, मास्टर का नाम तारक रखता। तो मतलब ये अपने हिसाब से जब विरोध हुआ तो बदलने लगा। और वहीं पर अरण्य कांड है। अरण्य कांड में क्या लिखा है, सापत तारत परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूजय विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान पर बिना। आप समझिए, प्रभु श्री राम से कहवा दिया। अब ऐसा बताइए, प्रभु से कहवा दिए है श्री राम जी से कि साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, मगर गुण, और आगे क्या, शील गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गण ज्ञान से प्रवीण बाबा साहब अम्बेडकर जैसा आदमी इस धरती पर आया वो पूजनीय नहीं है। मेरा मतलब है कि ये जो हमें अपमानित करने वाले अंश हैं, हमें जो अपमानित करने वाले अंश हैं, इससे हम लोगों को दूर रहना चाहिए। यही संत साहब का हुक्म है। और मानवीय संवेदना यही है कि जिसको दुख हो उसके दुख में सक्षम लोग शामिल हो जाइए। अगर आप शामिल हो जाइएगा तो 1 महीना के अंदर देखिएगा कि आपके समाज में एक बड़ा परिवर्तन होगा।